अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है न्यू मेडिसिन वो रस्टॉक्स है, इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में तो देख ही चुके होंगे कि इसकी जो बेचैनी और माइंड सिम्टम्स हैं वो मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये अपनी माइंड सिम्टम्स की वजह से ही काफ़ी होम्योपैथिक में ये मेडिसिन जो है इसको देखा जाता है। 3 मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में, एकोनाइट, आर्सेनिक और रस्टॉक्स ना। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी ताकि आप लोगों को जो है वो, अगर आप स्टडी कर रहे हैं किसी के माइंड को, अपने माइंड को, तो आपको वो मेडिसिन के नाम पता हो तो आप जाके उसको स्टडी करके फिर खुद से यूज़ करें तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ, दूसरों को भी बताएं इन सारी चीज़ों का, बातों का, ताकि उनको फ़ायदा हो। क्योंकि अगर हम किसी की लाइफ आसान करते हैं तो ये एक सवाब है। चलिए मैं मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि ये दुख, बेचैनी और घबराहट में दी जाने वाली मेडिसिन है। ये देखें, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, फिर मैंने कैमरा ऑन किया था क्योंकि वो ये ट्रायंगल है। ये 3 मेडिसिन हैं जो आप बेचैनी में, दुख में, घबराहट में, फियर में, मतलब जब डर लगता हो, किसी भी चीज़ का डर हो, मतलब वो आपके फ्यूचर का भी हो सकता है, मौत का भी हो सकता है, कोई भी डर हो, तो ये 3 मेडिसिन दुख, बेचैनी, घबराहट में आप लोग यूज़ करवा सकते हैं। और इनकी एक्सट्रीम एक्सट्रीम हद तक इन वो होती है रेस्टलेसनेस ना, जो इनके कंट्रोल में नहीं होती। तो चले आगे चलते हैं। इसका जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, एक जगह पर जो है वो रस्टॉक्स का पेशेंट एक जगह पे नहीं बैठता, वो जहनी तौर पे जो है बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। और उसकी जो मेंटल सिम्टम्स है उसकी पहचान ये होती है कि वो जब वो उसकी सोचें उस पर हावी होती हैं तो वो उसकी जो दिल की धड़कन होती है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है, पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो है उसको उल्टी उल्टी सीधी जो सोच है, उल्टे सीधे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। और उसके जो बेचैनी है ना वो उसके सीने में उसको महसूस होती है, मतलब यहाँ वो उसका जो हाथ है, फीलिंग्स है ना, स्टर्नम जो है, उसकी जो पसलियों की जो बीच वाली हड्डी होती है ना, जो पसलियों के बीच में होती है स्टर्नम, वो काफ़ी उसको वो भारपन वहाँ पे महसूस होता है, घुटन लगेगी, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है जब उसको वो ख्यालात हावी होते हैं। तो उसकी पहचान ये भी है कि वो जब सारे अपने काम करके जब वो सुकून से बैठना चाहता है ना, जब बैठ भी जाता है, जब सारे काम कर लेता है तो उस वक़्त उसकी बेचैनी बढ़ती है। जब काम करता रहेगा उसका जहन जो है वो बिज़ी होता है ना, तो उस वक़्त उसको जो है कोई इतना अच्छा टाइम उसका गुजरता है बिज़ी रह के। जब तमाम काम करके वो बैठना चाहता है तो वो टाइम उसके लिए काफ़ी वो होता है, उसको तमाम ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं कि वो फ्यूचर में क्या होगा, वो मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें। और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ आहिस्ता आहिस्ता। बेचैनी जो होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है, मतलब जो उसके नेगेटिव थॉट्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा हावी होती हैं। वो जो है वो उनसे निकलना चाहता है पर ये उसके बस की बात नहीं होती। बहुत ज़्यादा वो जो एंशियस होता है अबाउट फ्यूचर, मतलब अपने फ्यूचर को लेके, हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो करना भी चाहता है सही सब कुछ, लेकिन जो है वो उसके बस की बात नहीं होती। इसका जो पेशेंट, औरत या मर्द जो भी होता है ना, वो बहुत सेंसिटिव होता है रूडनेस को लेके और हॉरिबल चीज़ों को लेके, और जो उसके उसके साथ जो अच्छा होता है उसको लेकर भी, वो हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अच्छा होता है तब भी उसके इमोशंस निकल आते हैं, मतलब वही सारी सिम्टम्स, मतलब वो पैल्पिटेशन, हार्ट बीटिंग अच्छे से भी उसके निकल जाते हैं। और इसकी वो एग्जाम्पल जो दूंगी वो बहुत कॉमन होती है। वो जब आप जाएंगे किसी डॉक्टर से वो भी आपको यही बताएंगे कि वो जैसे वायलेंट से हम ले लेते हैं ना, घर के नशई शोहर, नशई पति की मिसाल ले लेते हैं, मतलब वो आकर अगर मारता है नशा करके अपनी बीवी को, तो उसकी बीवी पे जो सिम्टम्स सारे आती हैं, मतलब जो परेशानी, दुख, एंजाइटी, वो सारा कुछ इससे मेडिसिन को आप लेके जा से चल सकते हैं कि उसकी सारी जो फीमेल की सारी सिम्टम्स हैं, मतलब वो बेचैनी, वो
जब तक वो सुबह सुबह का टाइम और रात का टाइम जो होता है इनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, काम से पहले और काम के बाद। मतलब ड्यूरिंग वर्क वो सारा टाइम सेट रहेंगी, सही रहेंगी मतलब कामों में, लेकिन जब उनके आराम का टाइम आएगा तब उनको और वो शुरू हो जाएगी उनका परेशानियाँ ना। ये इस रेस्टॉक्स की ऐसी यही पिक्चर है। चलिए मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बताती हूँ, एक सेकेंड। रेस्टॉक्स का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। जब तक सब ठीक होता है रेस्टॉक्स का पेशेंट भी ठीक रहेगा। सब जब तक ठीक है, चीज़ों का जो सीधा इफ़ेक्ट होता है वो उसके दिल पे पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और उसको जो है रूडनेस ज़रा सी भी गवारा नहीं है किसी की, और उसको इतना कुछ बेचारे को सहना पड़ता है। खुद ही बंदा अगर थोड़ा सा सोचे, पिक्चर्स को जहन में रखे कि वो थोड़ी सी भी रूडनेस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता और उस बेचारे को इतना सहना पड़े, तो काफ़ी मुश्किल काम है। तो रेस्टॉक का पेशेंट जो होता है वो डरा हुआ होता है। उसकी जो बेगम है वो पति से डरती है और फारग होकर जो है वो फिर बच्चों के बारे में सोचती है। उसकी जो बेगम है तो वो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका पेशेंट जो होता है खुली हवा में जाना पसंद करता है कि मैं निकल जाऊं किसी तरह से ना, इस माहौल से निकल जाऊं। तो उसे खुली हवा में आराम आता है, अच्छी लगती है उसको। अगर फैमिली का ही मिसाल लेनी है तो अगर हम इस तरह लेते हैं कि फैमिली का अगर ऐसा बंदा जो बहुत ही डरावना भी हो और सारे बंदे जो हैं वो बीवी भी वो कमाता हो, तो उस सिचुएशन से फिर औरत को निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर पेशेंट है रेस्टॉक्स की तो उस पोजीशन से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है जब वो उस पर डिपेंडेंट होगी ना। तो क्योंकि वो बहुत ही जो रेस्टॉक्स का पेशेंट होता है वो बहुत ही, लड़का हो या लड़की हो, बहुत डरपोक होता है। और लेकिन जब ये सब कुछ बहुत बढ़ गया होता है तो वो निकलना चाहता है इससे ना, फरार इख्तियार करना चाहता है। फिर उसको सुसाइडल ख्यालात भी आते हैं, मतलब वो कोशिश करता है पर वो ही अपने डरपोकी की वजह से फिर वो नहीं कर पाता। उसको जो है अगर वो सुसाइड वगैरह करेगा ना तो वो उसको होता है कि मैं डूब जाऊं, डूब के मरूं ना, डूब के वो पानी में जाके उसको वो, आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये उसकी माइंड पिक्चर है। अगर उसके पेशेंट से पूछे कि क्या हुआ है तो वो बेचारा, उसके इतने ख्यालात हैं जहन में कि वो बता भी नहीं सकता कि मुझे क्या है, मुझे क्या परेशानी है, क्या वो कभी भी आपको नहीं बताएगा अपनी परेशानी। चले एंड पे मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या डिज़ायर्स होती हैं, इसको किस चीज़ से आराम आता है, इसकी तकलीफ़ें कब बढ़ती हैं, कब कम होती हैं। तो इसको जो है ना हमेशा मीठे की ख्वाहिश रहती है, मीठे की, और इसको ठंडा दूध पीने का भी दिल चाहता है। मुख्तलिफ जगह देखा गया है कि इसका पेशेंट को ठंडा दूध पीने का भी दिल चाहता है ना। और इसको जो आराम आता है वो दोपहर के टाइम पे आता है। दोपहर का टाइम जब वो, इस तरह भी कह सकते हैं जब धूप होती है, उसको धूप अच्छी लगती है, रोशनी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है, वर्किंग टाइम भी कहना चाहिए कि वो वर्किंग टाइम होता है, वो उसको अच्छा लगता है। और कब बढ़ती हैं उसकी तकलीफ़ें सुबह के टाइम और रात के टाइम, ठंडी हवा से, ठंडी और गीली हवा से ना इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, ठंडी और गीली हवा से। इसलिए इसको जोड़ों के दर्द में भी दिया जाता है, जोड़ों के दर्द में ठंडी, और वो जोड़ों का दर्द भी बेचैनी की वजह से होता है। बेचैनी उसमें जो उसकी अगर माइंड देखें ना, जोड़ों का दर्द का अगर कोई पेशेंट आ रहा है उसका माइंड आप देखते हैं इस तरह का है। और अगर उसकी तकलीफ़ें ठंडी खुश्क हवा से बढ़ रही हैं रात के टाइम और सुबह के टाइम, तो उसे रेस्टॉक्स यूज़ करवाई जा सकती है बिला खौफ खतर। 200 में 1 डोज 1 डे 1 वीक के लिए अगर आपने यूज़ करवानी है तो इस तरह यूज़ करवा सकते हैं। वैसे अगर डॉक्टर्स का मशवरा लें तो आप ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहरहाल ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो इसकी जो तकलीफ़ें हैं वो खुश्क हवा में, ठंडी हवा में बढ़ती हैं सुबह और रात को। तो दोपहर का टाइम इसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो चले, मेरे ख्याल से काफ़ी एक्सप्लेन हो चुका है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती या आप कुछ पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं मेरे से।
चले मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।